नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद हुए जलभराव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। सर्किट हाउस में हुई बैठक में जिला प्रशासन, नगर निगम, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, जल संस्थान और गंगा प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान और भविष्य की जरूरतों को लेकर विस्तार से मंथन किया गया। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि जल भराव के लिए जिम्मेदार और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान शहर को दोबारा ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए दीर्घकालीन कार्य योजना तैयार की जाए। अगले 100 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ड्रेनेज और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए। केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि कार्य योजना की रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है और जल्द ही बजट स्वीकृत किया जाएगा। साथ ही जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जल भराव समेत शहर की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सके। डिप्टी सीएम ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद प्रयागराज में बड़े पैमाने पर विकास कार्य हुए हैं। इनर रिंग रोड का पहला चरण भी लगभग पूरा होने की स्थिति में है। उन्होंने नए प्रयागराज के विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने और इनर रिंग रोड के आसपास प्रतियोगी छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण की दिशा में काम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के परिवारवाद वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के सांसदों और विधायकों की संख्या सीमित हो सकती है और पार्टी का भविष्य सफेद तक सिमट सकता है। वैसे वंदे मातरम विवाद पर उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए और देश के विभाजन की जिम्मेदारी रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में न देश का विभाजन होने दिया जाएगा और न वंदे मातरम का। आरक्षण के मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार द्वारा दिया जा रहा आरक्षण आगे भी जारी रहेगा। निषाद समाज की विभिन्न जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को उन्होंने पुरानी मांग बताते हुए कहा कि मामला सरकार के संज्ञान में है। जर्जर स्कूलों के वीडियो बनाने पर एफआईआर के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। शिकायत मिलने पर सरकार उसका संज्ञान लेकर समाधान करेगी। वहीं पॉलीथीन को लेकर लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। प्रयागराज के जलभराव पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर अधिकारियों ने समय रहते कदम उठाए होते तो शहर को इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने जलभराव से नागरिकों को हुई परेशानी के लिए सरकार की ओर से क्षमा मांगते हुए भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए प्रभावी और स्थायी व्यवस्था तैयार की जाएगी। सपा समाचार ब्यूरो। प्रसन्नता है। कुछ माताओं बहनों को मैंने बातचीत किया, उसमें कुछ विडो महिलाएं भी थी, तो उनको मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला था, वह लाभ भी उन्हें मिले और एक विडो महिला के नाते जो पेंशन उनको मिलती है वह भी 1500 रुपए महीने कर दिया गया, वह भी समय से मिले, ऐसी उनकी डिमांड थी, उसको भी पूरा कर दिया जाए। समाज कल्याण के शिक्षकों को नहीं मिला, रसोइयों को नहीं। समाज कल्याण के शिक्षकों के बारे में जानकारी हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी अवगत हो गए हैं। जल्दी उसके बारे में भी निर्देश आ जाएगा कि कोई शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी जो भी हैं उनको भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ 5 लाख रुपए तक का मिलेगा। सर, अभी बारिश जो हुई थी, शहर में जगह जगह जलभराव हो गया है। आपने आज बैठक ली अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, क्या दिशा निर्देश दिए हैं? बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जो समस्या आई, प्रयागराज के विकास का गुणगान प्रयागराज ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जो भारतवासी प्रयागवासी रहते हैं वह लोग भी करते रहे हैं, लेकिन इस बार तेज वर्षा के कारण से जो जलभराव की समस्या पैदा हुई वह लापरवाही थी और जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की समस्या ना आने पावे इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण ढंग से
कार्य को करके आने वाले समय में इस समस्या से प्रयागराज को मुक्त कराया जाए। अच्छा, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि समय में हो सकता है उनके 5 सांसद ही रह जाएं, 5 विधायक ही रह जाएं और समाजवादी पार्टी का भविष्य सैफई तक सीमित रह जाए। वंदे मातरम को लेकर के राजनीति तेज है। कांग्रेस का कहना है कि हम गोडसे विचारधारा को माने कि रविन्द्रनाथ टैगोर की बात माने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात वो माने, ये जरूर उनसे मैं कहूँगा। और वंदे मातरम के टुकड़े करके उन्होंने देश के टुकड़े किए, इस बात की कांग्रेस अपराधी है। और अब अगर वही अपराध फिर करके वह विभाजन का बीज बोना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के रहते हुए आप देख रहे हैं शपथ समाचार।